चलिए सर करें स्टार्टिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा था? रैंकिंग टेस्ट, मतलब कि क्रम व्यवस्था, है ना। और क्रम व्यवस्था में कल हमने कितनी टाइपें पढ़ ली थी? 5 हो गई थी कंप्लीट। 6वीं टाइप लिखिए प्रकार 6। 5वीं टाइप यही पढ़ाई थी क्या? स्थान परिवर्तन के बाद दाएं या बाएं से स्थान। प्रकार 6 लिखिए। टाइप 6, टाइप 6 लिखो। प्रकार 6, प्रकार 6 में लिखो स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अगली टाइप है 6वीं, आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। एक सवाल मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, नोट करो। सवाल बोल रहा हूं एक, वो मैं समझाऊंगा, फिर आपको दूंगा करने के लिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। एक कतार में राम दाएं से, एक कतार में राम दाएं से 19वां है। एक कतार में राम दाएं से और श्याम बाएं से 13वां है। एक कतार में राम दाएं से 19वां है तथा श्याम बाएं से 13वां है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग पागल अंजलि, प्रियांशु, है ना, सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, राम दाएं से कौन सा है? 19वां, और श्याम बाएं से 13वां है। राम दाएं से 19वां है और श्याम बाएं से 13वां है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, तो राम दाएं से 24वें क्रमांक पर हो जाता है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 24वें क्रमांक पर हो जाता है। कौन से क्रमांक पर? 24वें क्रमांक पर हो जाता है। 24वें क्रमांक पर हो जाता है। बताइए दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? बताइए दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में लिखिए 5, 6, 7 और 8, ये ऑप्शन है। एक मिनट, 4 लिख दो नीचे। 5, 6, 7 और 4। अब सुनिए सर ढंग से, जब मैंने आपको तीसरी टाइप पढ़ाई थी तो तीसरी टाइप में 3 कंडीशन कराई थी। एक, जब दिशा समान हो, जब दिशा समान होती थी तो क्रमांकों का योग माइनस। दूसरी, जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत होती थी तो क्या होता था? याद करो, कुल माइनस क्रमांकों का योग। और तीसरी, जब दिशा विपरीत हो और क्रॉस की स्थिति हो, कैसी स्थिति हो, तो होता था क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2, यही होता था। ठीक है, अब अपन बात करें, इस सवाल में पूछा गया है बीच में व्यक्तियों की संख्या। कहां? बीच में व्यक्तियों की संख्या, यही पूछी है ना। एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं सर। मान लो ये डायग्राम है, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। राम बैठा है दाएं से 19वां है, मान लो राम यहां है, और ये स्थान कौन सा है? दाएं से 19वां। यहां बैठा है श्याम, कौन बैठा है? श्याम। बाएं से कौन सा है? 13वां। दोनों ने स्थान बदल लिए।
श्याम आ गया यहां, राम आ गया यहां, आ गया। अब कह रहा है अब राम दाएं से 24वां है, दाएं से 24वां है राम, है या नहीं है? पहले कौन सा था? 19वां, अब कौन सा हो गया? कितने बच्चे हैं बीच में? देखो 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 24 में तो ये है ही है, तो कितने व्यक्ति हैं बीच में? 4। या तो ऐसे डायग्राम बनाओ, या फिर याद रखना, देखना राम का दोनों बार एक ही तरफ से स्थान है या नहीं है, मतलब दिशा समान हो गई, तो अपन वो भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। कौन से वाला फॉर्मूला याद है? जब भी दिशाएं समान होती हैं तो क्रमांकों का अंतर -1। बोलो समान दिशा कौन सी है? दाएं और, अरे दोनों दाएं से है ना, तो दाएं वालों का अंतर निकालो, बोलो कितना आया? 5 -1 बोलो, तो कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। बोलो आई बात समझ में? अरे यहां तो कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो, एक सवाल लिखो। कर लिया? करो। अमित सेजवाल, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा भैया। और चलिए चलें आगे, नोट कर लिया? आगे चलते हैं सर। करना क्या है पता चल गया ना? स्थान परिवर्तन के बाद जब भी पूछा जाए बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो करना क्या है? जिनकी दो की एक ही दिशा हो, दायां और दायां, समान दिशा वाले ले लिए, क्रमांकों का अंतर 5 -1 बराबर 4। कितने आदमी दोनों के बीच में? 4 आदमी। अगला प्रश्न लिखो, सेकंड क्वेश्चन। किसी कतार में मोहित आगे से 72वें स्थान पर है। किसी कतार में मोहित आगे से 72वें स्थान पर है, जबकि शीला, सर मैं महक हूं। हाँ महक समझ गया मैं। चलिए, मोहित आगे से 72वें स्थान पर है तथा मीरा उसी कतार में पीछे से 82वें क्रमांक पर है, तथा मीरा उसी कतार में पीछे से 82वें क्रमांक पर है, 82। यदि ये दोनों 82वें क्रमांक पर है, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, तो मीरा, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो मीरा पीछे से 107वें क्रमांक पर हो जाती है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो मीरा पीछे से 107वें क्रमांक पर हो जाती है। बताइए मोहित और मीरा के मध्य कितने व्यक्ति हैं? शाबाश। ऑप्शन ए 24, 25, 23 एंड नन ऑफ दीज। अरे कितने आदमी थे? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, बिल्कुल पागल 24 सही है। यार अपना नाम बदल यार, दैट्स नॉट फेयर। पागल की भी पावर 001, तो कम से कम नाम तो ऐसा जो ले तो हमें भी अच्छा आनंद महसूस हो, है ना। चलिए ठीक है, देखिए मोहित आगे से कौन से क्रमांक पर है? 72वें पर। मीरा पीछे से 82वें क्रमांक पर है, और जब स्थान बदल लेते हैं तो मीरा का पीछे से कौन सा क्रमांक हो जाता है? 107वां। मैंने आपको बताया जब भी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे, क्रमांकों का
अंतर -1, तो समान दिशा हो गई। अरे हाँ या ना, क्रमांकों का अंतर -1 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली टाइप लिखो प्रकार 7। प्रकार 7 सार्थक क्रम पर आधारित। प्रकार 7 और क्या नाम लिखना है? सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रकार 7 सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। सर ध्यान से देख लेना, एक प्रश्न 100% आएगा इसमें से। एक प्रश्न 100% आएगा, हर साल आता है, और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न हर साल आता है, दो भी हो सकते हैं। देख लीजिए एक बार, करें स्टार्टिंग। देखो सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न है। इसमें होता क्या है वो सुनो आप। इसमें 4 या 5 शब्दों का एक समूह दिया जाएगा और उन शब्दों को हम उनके क्रम के हिसाब से जमाएंगे। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, हो सकता है वो आरोही क्रम में हो सकता है वो अवरोही क्रम में हो, या फिर वो किसी क्रम में हो। जैसे सुनना मेरी बात, है ना, मैंने एक 4 वर्ड लिए, पहला लिया, समझ लो पहले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले मैंने लिया रात, फिर लिया दोपहर, फिर लिया प्रभात, प्रभात या सुबह का समय मतलब उषा काल, फिर ले लिया संध्या। ये 4 शब्द लिए। अब हमें कैसे जमाने? सार्थक क्रम के आधार पर। तो सुनना, वास्तव में सार्थक क्रम इनका क्या हो सकता है ना, डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। जैसे हम यहां कर सकते हैं शुरुआत कहां से? प्रभात से, सुबह से। सबसे पहले क्या हुई? सुबह हुई। फिर सुबह के बाद क्या होगी? दोपहर, मतलब 2 नंबर, पहले 3 नंबर फिर 2 नंबर, दोपहर हुई। दोपहर के बाद क्या हुई? संध्या, मतलब शाम का समय 4, और फिर रात हुई 1। ये तो हो गया इसका सार्थक क्रम से आंसर। क्लियर? अब ऐसा भी कई प्रश्नों में देखा जा सकता है कि ऑप्शन ही नहीं मिले, आपने निकाल दिया आंसर। क्या? सबसे पहले क्या हुई? प्रभात, सुबह, फिर उसके बाद दोपहर, फिर संध्या और फिर रात्रि। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये आपको मिल ही जाए, हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो। और यदि ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है वो सुन लो सर। जब ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है, तो उसके लिए सुनो। हो सकता है आपको ऑप्शन में कुछ और मिले, तो ऐसे मिल सकता है कि इनका क्रम याद रखना है आपको, सीक्वेंस। हो सकता है वो स्टार्टिंग करे कहां से? रात से। पहले रात हुई, रात के बाद क्या हुई? सुबह हुई, सुबह के बाद दोपहर हुई, और दोपहर के बाद 1, 3, 2, 4। वही है, हो सकता है ये ऑप्शन में नाम ले वो 3 से शुरुआत कर ले, मतलब प्रभात, सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर संध्या और फिर रात्रि। हो सकता है वो दोपहर से शुरुआत कर ले, दोपहर हुई, फिर संध्या, फिर रात और फिर सुबह हुई। कहने का मतलब क्रम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रम आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर तो यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब सार्थक क्रम वाला। क्लियर है सर? समझ में आगे करना क्या है, स्टार्टिंग करें। चलिए लिखिए पहला प्रश्न। मधु, राजा, उत्तम, राम राम। चलिए राम राम सभी को, है ना। उत्तम वैसे ही कर लिया कर। चलिए लिखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिए, मैं शब्द लिख रहा हूं, आपको सार्थक क्रम बताना है बस। पहले प्रश्न में लिखो नंबर 1 सिलाई करना, नंबर 2 पहनना, नंबर 3 काटना, नंबर 4 नापना, बोलो क्रम क्या होगा? शाबाश। सार्थक क्रम जो होगा, इनका जो सार्थक क्रम होगा वो क्या होगा?
4 3, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या होगा बोलो? देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? नापेंगे। नापने के बाद क्या करेंगे? काटने के बाद फिर हम क्या करेंगे? समझ में आई बात? इस तरीके से करना है। कर लोगे ना? कोई दिक्कत? अगला करके बताओ। बिल्कुल, राजा, मधु, एक्सपेरिमेंट किंग, उत्तम, सबका सही है बेटा, सबका सही है। एक बार और देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हम बात करें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आपके एग्जाम में भी आया था, बीएसटी का जो टेस्ट लिया था अपन ने, टेस्ट सीरीज। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में भी आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं हर बार कराता भी हूं। तो लिखो नंबर 1 में लिखो तितली उड़ी, नंबर 2 में सुंडी, नंबर 3 कोपा, नंबर 4 अंडा। क्रम जमाना है, ऑप्शन दे रहा हूं ए 4 3 2 1, बी 4 2 3 1, सी 1 1 4 3 2, डी 4 3 2 1, 4 3 1 2, इस हिसाब से। चलिए सर, एक्सपेरिमेंट किंग ए, सर जी अब सुनिए, अब हमें इन्हें सार्थक क्रम में जमाना है। इसके लिए हमें इनका सीक्वेंस क्या है, इनका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इनका अर्थ। कैसे? देखो, बिल्कुल बी बी बी, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं बी। चार 2 3 1, बिल्कुल कृष्णा सिंसनवार राजा, अच्छा सब यहीं आ गए अब, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है ना, सभी सही उत्तर दे रहे हैं। देख लो सर जी, सबसे पहली बात क्या होगा? सबसे पहले होगा अंडा। क्या होगा? अंडा मतलब 4। अंडे के बाद अंडा फूटेगा और अंडे में से निकलेगा क्या? सुंडी। क्या निकलेगा? सुंडी, जिसको कहते हैं इल्ली। और नहीं देखी हो तो देख लो, आपने कभी कभी गोभी खाई होगी, फूल गोभी, उसमें एक सफेद सफेद सी इतनी लंबी रहती है, वो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है, जिसको कहते हैं इल्ली। क्या कहते हैं? अच्छा, वो जो गिडार टाइप की होती है ना, जिसको गिडार कहते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, वो वास्तव में तितली है, नहीं बनी तितली। अंडा दिया तितली ने, अंडा फूटा, अंडे में से निकली वो गिडार, है ना, जो चलती है। वो क्या करेगी? वो गोभी को खा खा के मेरी तरह हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, चर्बी बढ़ाएगी अपने अंदर। क्या बढ़ाएगी? तो वो जो अवस्था है, तो अंडे के बाद कौन आई? इल्ली आई, सुंडी आई, गिडार आई। ये अब सुनो, जब ये अपने अंदर इकट्ठा कर लेगी माल मसाला, तो ये क्या करेगी? ये ढूंढेगी किसी पेड़ की तने की कोई टहनी, और वहां चढ़ते चढ़ते एक जगह पर जाके चिपक जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों पर चिपके हुए रहते। एक निश्चित समय तक वो वहां चिपकी रहेगी और अंदर ही अंदर उसके तितली बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद वो जो खोल है ना बाहर का, सूख जाएगा बिल्कुल। सूखने के बाद वो जो खोल है, जिसको अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोपा। क्या कह रहे हैं? कोपा है वो अवस्था। वो खोल फटेगा और उसमें से कौन निकलेगी? एक सुंदर सी, कौन निकलेगी? तो ये है बेटा इनका क्रम। तो याद रखना, तितली के बनने की क्या है ये अवस्था। पहली बार प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में, और उसके बाद तो मन चाहे जहां पटक देते हैं इसको। क्लियर? तो ये एक क्रम है कि पहले क्या हुआ? अंडा, अंडे से सुंडी, सुंडी से कोपा, कोपा से, बोलो क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चले आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्या कहता है अगला प्रश्न? तीसरा, 1 2 3 4, नोट कर रहे हो साथ ही साथ? चलिए बहुत अच्छा, लिखो फिर।
प्रेषण, प्रेषण, प्रेषण लिख लिया। प्रेषण के बाद लिखो दूसरे नंबर पे कूटबद्ध करना, कूटबद्ध करना। आगे लिखो कूटबद्ध के बाद आदान, आदान और कूटानुवाद और जमाओ इनका क्रम। ऑप्शन दूं क्या? ए 24-31, बी 42-31, सी 43-21, डी 34-21। प्रश्न आपके आगे है और आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करके बताओ फटाक से क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाक से आंसर क्या आएगा। एक्सपेरिमेंट किंग, उत्तम, मधु, है ना, राजा, कृष्णा, दीपक, सी आ रहा है सर, ठीक है। चलिए एक आंसर आ गया सी, ए आ गया और एक और रह गया डी। चलिए जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, पहले सुनना। क्या आप में से कोई बताएगा ये प्रक्रिया है कौन सी? ये प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान करना और कूटानुवाद करना। सुनना मेरी बात, आपने कभी पुराने जमाने में पुरानी टीवी में कोई पुरानी मूवी देखी होगी। उस पुरानी मूवी में कोई पुराना नेता आता है, उस पुराने नेता के आगे पुराना भाषण होता है और पुराने भाषण को लिखने के लिए पुराने पत्रकार होते हैं और वो हाथ में एक डायरी और पेन लेके बैठे रहते हैं। देखा है, एक नेता भाषण दे रहा है, उसके सामने कुछ पत्रकार बैठे हैं, जब रिकॉर्डिंग तो चले ना ही कैमरा, तो काले के बैठे हुए, एक डायरी छोटी सी और एक पेन। नेता स्पीड से भाषण दे रहा है कि पाकिस्तान हमारा है ना, अफगानिस्तान भी हमारा है, और जितने भी ये स्थान लग रहे हैं सब कौन के? हिंदुस्तान के, ठीक है। अब वो इतनी स्पीड से भाषण दे रहा है तो बंदा पूरी बात तो लिखेगा नहीं, तो वो कोड लैंग्वेज में लिखते थे। पहले पत्रकारों की एक अपनी लैंग्वेज होती थी, कोड लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है, कोड लैंग्वेज में लिखते थे। क्लियर, कोई डाउट? तो उसको लिखना कहते थे हम कूटबद्ध करना। कोड़ों में कैसे लिखते थे? कोड बना के, है ना, और कोड बना के लिख ली, मतलब कूटबद्ध कर लिया। पहले क्या कर लिया? कूटबद्ध। तो सबसे पहले काम होगा इसमें से क्या? कूटबद्ध करना। ये रहा। कूटबद्ध करने के बाद फिर अब पत्रकार महोदय, भाषण खत्म हो गया, उन्होंने पूरा डायरी में छाप दिए चित्र से, कूटबद्ध कर लिया। अब घर जाएंगे, पहले उसका क्या करेंगे? अनुवाद, कि वास्तव में भाषण है क्या। अभी तो कोडन में लिख के ले गए, फिर घर जाकर उसका अनुवाद होगा, मतलब कि कूटानुवाद। तो आएगा फिर नंबर 4। अब तो आगे बताना ना, एक ही उत्तर है 24-31 ए। पर चलो, कूटानुवाद हुआ, कूटानुवाद के बाद होगी आदान। आदान मतलब उस चीज की प्राप्ति की लिख क्या रहा है, अनुवाद कर लेंगे जब पता चलेगी भाषण को सार का है, और प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद होगा प्रेषण। प्रेषण मतलब क्या होता है? छापना। अरे अखबार में तो जब ही छपेगा जब पता चल जाएगी भाषण ई हो। सबसे पहले कूटबद्ध करना, कूटानुवाद, फिर प्रेषण, आदान और फिर प्रेषण। उत्तर आएगा ए 2431। बोलो कोई डाउट किसी को? 2431। किसी को कोई डाउट यहां तक है क्या? चलूं आगे, लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो, खत्म होने के कगार पर है ये टॉपिक। लिखो वर्षा। कौन? वर्षा, धूप, वाष्प, बादल, ये वही है
रेन सिस्टम जिसको बोलते हैं, रेनी सिस्टम है ना, वर्षा का जो तंत्र है वो है ये वर्षा, धूप, वाष्प और बादल। मैं आपको यहां ऑप्शन दे रहा हूं, आप उत्तर बता देना। ए 2 3 4 1, बी 3 4 2 1, सी 1 2 3 4, डी 4 1 2 3। क्या आएगा सही आंसर? कृष्णा कुमार ए, अंजू बहज, चलिए अनुज बैज है ना, तो उत्तम ए, एक्सपेरिमेंट किंग। चलिए बहुत अच्छा, एक बार देख लो बेटा, एक बार देख लो बिना डिस्टरबेंस के। सबसे पहले क्या होगा? देखिए पिक्चर, जादू, धूप। कौन सी धूप? ये वाली धूप। जब धूप पड़ेगी, जब धूप पड़ेगी तो जहां जहां पानी होगा वो वाष्पीकृत होगा, मतलब वाष्प बनेगी। तो क्या बनेगी? वाष्प। फिर वाष्प जो है वो बादलों में इकट्ठा होगी तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? और बादल के बाद होगी झमाझम। झमाझम क्या होगी? बोलो, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अरे कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ या ना? नहीं है ना? चलिए तो फिर आगे लिखो विविध। ठीक है, चलिए, है ना। चलें आगे सर। तो आगे लिखो लास्ट टाइप इस टॉपिक की, प्रकार 8, टाइप 8, और टाइप 8 डालो विविध। रैंकिंग टेस्ट खत्म है विविध लिखने के बाद। और विविध में लिखो प्रश्न। विविध में क्या लिखो? प्रश्न। सर जी विविध में हम प्रश्नों की बात करेंगे। लिखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो। और इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे कि एक दूसरे की तरफ खिसक जाएं या ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। जैसे पहला प्रश्न लिखो, राम किसी कतार में, राम किसी कतार में, पहला प्रश्न। राम किसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। राम किसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तथा उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। तीसवें स्थान पर है। यदि 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 दोनों के मध्य कुल छात्रों के,
यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हों, यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हों, यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हों, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? दोबारा सुन लो। राम किसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, उसी कतार में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? मुन्ना मेरे देखो सामने, ये है वो पंक्ति, ये है वो पंक्ति, ये बायां और ये दायां। यहां कोई बैठा है कौन? दाएं से राम बैठा है। दाएं से कौन सा है? 20वां। अच्छा, इधर कौन बैठा है? मोहन। बाएं से कौन सा है? 30वां। और एक बात कह दी, क्या कह दी? कि दोनों के बीच में जो व्यक्ति है ना, वो कुल छात्रों के कितने? एक तिहाई। कुल छात्रों के कितने? एक तिहाई, जो इनके बीच में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहले तो ये बताओ, अगर किसी चीज में से एक तिहाई गया तो क्या बचा? क्या बचा? अरे 2 तिहाई बचा। अरे ध्यान से सुन लो मेरी बात, सुनो। ऐसा मत करना गुरुजी एक में से घटाऊंगा, लघुत्तम 1 लघुत्तम 3 बराबर 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 1 बराबर 2/3 ना, इतना समय नहीं है, सीधा सीधा करना है। क्या? सुनो ध्यान से। जो भी कोई भिन्न होती है उसमें ऊपर वाला हिस्सा होता है उपयोग में लिया गया भाग। किसमें लिया गया? उपयोग। नीचे होते हैं हमेशा कुल भाग। क्या होते हैं? हमेशा कुल भाग। अब 1/3 है, या मतलब कुल हिस्से कितने? कुल हिस्से कितने? और काम में कितना लिया? 1। इसका मतलब बचे कितने? 2 बटे में। किसी में से हमने 5/7 घटाया तो क्या बचा? 7 में से 5 गए, 2/7। कहीं हमें 11/13 घटाना है, क्या बचेगा? 2/13। क्या बचेगा? बताओ, कोई डाउट यहां तक? अरे कहीं हमें कोई भिन्न घटानी पड़ जाए, घटा लोगे? अगर कहीं हमें आ जाए 8/15 गया किसी संख्या में से, क्या बचा? 8/15 गया तो 15 में से 8 गए, कितने बचे? बटे में 7/15 बचा। ऐसा नहीं है 1 लिखो माइनस करो, लघुत्तम लो, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब सुनो सर, नहीं है कोई डाउट तो सुन लिया करो बात फिर, है ना? बात यह है कि सर वो कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने बैठे? एक तिहाई। इसका मतलब ये जो बचे हैं, ये वाले और ये वाले, ये मिला के कितने हैं? 2 तिहाई। एक तिहाई बीच में, तो ये बचे कुछ कितने? 2 तिहाई। बचे कुछ हैं कितने? 30 तो ये और 20 ये, तो 20 और 30 और ये 50 जो है वो मिला के कितने? 2 तिहाई। कितने? ये 2 तिहाई। तो कुल छात्र कितने हो गए मुन्ना? कुल छात्र क्या हो गए बताओ? इधर ले जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा? 50 गुणा में क्या जाएगा? 3 बटे में 2, 2 से घाटा 25, 25 75। बात खत्म। कुल छात्र कितने? बोलो कोई डाउट? अब एक बात और सुन लो दोबारा भले ही। उसने कहा कि मोहन इधर से 30वां है, राम इधर से 20वां है, और दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? एक तिहाई। तो बचे कितने? 2 तिहाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 तिहाई छात्र हैं कौन? जो ये बचे। बचे कितने? 20 और 10, 20 और 30 50। जब 2 तिहाई बराबर है 50 के, तो कुल छात्र निकाल दो। कुल छात्र क्या आएंगे? 3 जाएगा उधर गुणा में, अरे हाँ या ना? बटे वाली चीज गुणा में, और जो गुणा में वो बटे में। 2 से काटा 25 और 25 30। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना? उतार लो और अगला सवाल लिखो। इसी तरीके से सीखते रहो चीजों को। एक और ऐसा ही सवाल करा रहा हूं।
चलिए सर, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना? आगे चले। चलिए सर, क्लियर है सवाल? अगला लिखो, सेम टू सेम ऐसा ही। किसी कतार में राधा दाएं से 29वें क्रमांक पर है। किसी कतार में राधा दाएं से 29वें क्रमांक पर है। किसी कतार में राधा दाएं से 29वें क्रमांक पर है। और मीरा बाएं से 34वें क्रमांक पर है। और मीरा बाएं से 34वें क्रमांक पर है। यदि इन दोनों के मध्य यदि इन दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/4 छात्र बैठे हों। यदि इन दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/4 छात्र बैठे हों। यदि इन दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/4 छात्र बैठे हों, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ऑप्शन ए 63, बी 84, सी 56, डी 72, ई इनमें से तो कोई नहीं। जल्दी से बता दो सर, क्या आएगा आंसर? चलिए, इतने सारे उत्तर आ रहे हैं, दीपक के, मुकेश अंबानी के, और जन कौन कौन के। 84 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 84। सबका आ गया क्या? सबका आया आंसर? बताया मैंने आपको अभी। क्या बताया? देखो सर, दोनों के मध्य कितने? 1/4। इसका मतलब शेष कितना बचा? अरे शेष जो बचे वो कितने? 3/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई 1/4 गए तो बचे कितने? 3/4। 4 में से 1 घटा दिया, 3/4। अब 3/4 है शेष, तो शेष है कितने? इनको जोड़ना 63। इसका मतलब 3/4 बराबर किसके? 63 के। तो कुल छात्र 63 गुणा में 4/3, 21 थी 63, 21 चौक। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? चलूं फिर अगले तरीके के प्रश्न पे। जो वैसे नहीं आते, हाँ उतार लो, जो वैसे नहीं आते वो विविध में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? विविध में। कोई भी प्यारा विद्यार्थी जो कमेंट कर रहा है वो बड़े ध्यानपूर्वक कमेंट करे, कहीं ऐसा ना हो हमेशा हमेशा के लिए आपका चैनल ब्लॉक नहीं हुआ। तो कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी कमेंट आ रही है। मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं अनकन प्रॉब्लम, पता नहीं क्या लिख रहा है। हाँ मतलब कहीं हंसी हंसी में मजाक हो जाए। चलें आगे, चलिए तैयार है ना? चलो देखो, एक तो ये इस टाइप के सवाल हो गए है ना, बीच में व्यक्तियों की संख्या देता है, 1/3 है, 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है, और कुल पूछ लेता है। ठीक है, एक सवाल वो होते हैं जिनमें क्रमांक देता है। जैसे लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो,
तीसरा क्वेश्चन लिखो और तीसरे क्वेश्चन में लिखिए सर, तीसरे क्वेश्चन में लिखिए 10 लड़कियों तथा 20 लड़कों की एक कक्षा में, 10 लड़कियों तथा 20 लड़कों की एक कक्षा में गर्ल्स कितनी है 10 और बॉयज कितने हैं 20। तो 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में, आगे लिखो, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। जया का स्थान, जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। चौथे नंबर पर आती है लड़कियों में। और कक्षा में 18वां है। लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। तो बताइए जया का केवल लड़कों में, तो बताइए जया का केवल लड़कों में कौन सा स्थान है? तो बताइए जया का केवल लड़कों में ऊपर से कौन सा स्थान है? तो बताइए जया का केवल लड़कों में ऊपर से कौन सा स्थान है? लिख दिया सर। अब देख लो सामने ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना। करना क्या है? कुछ नहीं करना। एक क्लास ले ली हमने पूरी। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं भैया? 30। कितने? मतलब बॉयज तो हैं 20 और गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इस क्लास में मान लो यहां पर बैठी है, कौन बैठी है? जया। कौन बैठी है यहां? अब एक बात कही उसने कि जया का जो स्थान है ना वो क्लास में है, मतलब कक्षा में कौन सा है? 18। इसका मतलब जया से ऊपर कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं? जया से ऊपर 17 स्टूडेंट और हैं। भाई जया का क्लास में 18वां स्थान है, तो क्लास में कितने विद्यार्थी और हैं इससे ऊपर? 17 हैं या नहीं है? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब इन 17, अब देखो एक और बात कह दी, जया का स्थान किसमें? लड़कियों में कौन सा है? अब लड़कियों में चौथा है, गर्ल्स में इसका स्थान है चौथा। इसका मतलब इससे पहले लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं इससे पहले? कुल छात्र तो है इससे पहले 17 और 3 क्या है? लड़कियां, क्योंकि चौथे नंबर पर है जया। अब पूछा है जया का स्थान केवल लड़कों में, तो एक बात बताओ, 17 छात्र थे, इनमें से 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? 17 में से 3 लड़कियां गई, कितने बचे? 14 लड़के बचे। लड़के कितने? 14। तो इसका मतलब लड़कों में जया का स्थान कौन सा होगा? कौन सा होगा? 15वां। इससे ऊपर 14 लड़के हैं तो जया का स्थान हो जाएगा लड़कों में 15वां। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? नोट कर लो। मतलब सबसे शानदार, सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है रीजनिंग का तो ये है। चलिए आगे चलें। एक बार क्यों? 5 बार समझो सर, घर की बात है। देखो सर, ये क्लास, और इस क्लास में बॉयज कितने हैं? 20, गर्ल्स कितनी हैं? 10। और इस क्लास में हमने एक लड़की को देखा, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे कौन बैठी है? जया। और जया का स्थान कक्षा में कौन सा? 18वां। मतलब जया से ऊपर बच्चे कितने हैं? स्टूडेंट कितने? 17। जया 18वें नंबर पे आ रही है ऊपर से, मतलब जया से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं? 17। ठीक है।
अब कहा कि लड़कियों में चौथे स्थान पर है जया, तो इसका मतलब ऊपर लड़कियां कितनी हैं? 3। 17 बच्चों में से 3 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने बचे भैया? 14। और जब इससे ऊपर 14 बॉयज हैं तो ये कौन से नंबर पे आएगी? 15वें नंबर पे। तो जया का केवल लड़कों में 15वां स्थान है। जया का केवल लड़कों में कौन सा स्थान है? 15। क्लियर? कोई डाउट? लिखा दूं एक और? लिखो। ऐसा ही लिखाऊं या चेंज कर दूं? ऐसा ही सरल सा लिखो। लिखो सर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो जल्दी से। राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से। राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से। राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से 13वें व 11वें क्रमांक पर है। 13वें व 11वें क्रमांक पर है। दोबारा सुन लो। राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से क्रम से 13वें व 11वें क्रमांक पर हैं। चलिए, कमेंट आना इस तरीके से बंद हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। मुकेश अंबानी जी, आपकी अंतिम कमेंट है, एक जियो की सिम दिलवा देना, दिलवा सको तो। हाँ, बाकी ठीक है, आगे चलें फिर। चलो, कमेंट वास्तव में शानदार हैं। आगे लिखिए। 13वें व 11वें क्रमांक पर है। यदि राम श्याम की ओर, यदि कौन? राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए। यदि राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए। यदि राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए तो राम बाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो राम बाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। यदि राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए तो राम बाएं से 17वें क्रमांक पर आ जाता है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। जल्दी से कर दो सर, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो, कमेंट पड़ी है खाली, जल्दी से उत्तर दे दो, क्या आएगा आंसर? शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। किंग ऑफ मिर्जापुर, बी 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 बी, राम कुमार बी, उत्तम सिंह बी बी, दीपक 3-5। कितने आदमी थे? 3-5। चलिए, राम दाएं से 13वां और श्याम बाएं से 11वां। राम श्याम की तरफ 6 स्थान और खिसक जाएगा। एक बार बेसिक में समझाता हूं, तब तुम्हारी समझ में बैठेगा। ये बायां है और ये राम बैठा है दाएं से यहां। ये कौन है? भैया राम। कौन से नंबर पे? इधर श्याम बैठा है 11वें नंबर पे। यहां कौन है? और ये कौन सा नंबर? आगे कह रहा है राम जो है ना, राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए। अब सुनना बात को, राम मान लो 6 स्थान खिसक के यहां आ गया श्याम की ओर, तो ये राम यहां से कौन से स्थान पर आ गया बताओ? 13 पे तो था ही, 6 और खिसक गया, 13 और 6 19वें नंबर पे आ गया, नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? 19वें नंबर पे आ गया ना? इसके अलावा बात करते हैं, 1 मिनट रुको, चलो
हेलो, 19वें नंबर पर आ गया, इधर से आ गया, क्लियर है। अब कह रहा है वो राम बाएं से 17वां है, बाएं से मतलब इधर से 17वां है। बोलो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? याद है मैंने पहले ही एक बात बताई थी, यदि किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता चल जाए तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं, हाँ या ना? निकाल दो। देखो दोनों को जोड़ेंगे, क्रमांकों का योग 17 प्लस 19, बोलो कितना हुआ? 36 माइनस 1, बोलो कितना आया? आंसर क्या आएगा? अरे आंसर क्या आएगा? बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसे जितने भी आए सवाल तो याद रखना, राम कितने स्थान खिसका है? 6, तो सीधा सीधा कर देना, 13 और 6 19वें नंबर पर राम आ गया, और इधर से राम कौन से पे? 17 पे, तो 19 और 17 36 माइनस 1 बराबर 35। डायग्राम बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा भी कर सकते हो सवाल को। दोबारा देख लो कैसे कर सके। देखो पहले राम दाएं से कहां था? 13वां, 6 स्थान खिसक गया श्याम की ओर, तो अब हो गया 13 और 6 19वें नंबर पर हो गया, और राम दाएं से 19वां है और बाएं से कौन सा है? 17वां। तो क्या करते हैं, याद है, क्रमांकों का योग 17 प्लस 19 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35। तो कितने आदमी थे? 35 थे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है सर? क्लियर है क्या? हाँ के ना? चलिए मेरी तरफ से टॉपिक समाप्त हुआ। कौन सा? नाम बताओ। कौन सा टेस्ट? अब आपकी बारी है सर, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम के आधार पर, मेरी तरफ से रैंकिंग टेस्ट समाप्त हुआ, क्रम व्यवस्था। अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे क्रम व्यवस्था का पूछ सकता है, ठीक है? ऑफलाइन वालों के लिए यहां मैं खड़ा हूं और ऑनलाइन वालों के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। क्लियर? आगे की बात करेंगे कल नए टॉपिक के साथ।